ओके, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर क्लास और सोशल मीडिया मार्केटिंग सीरीज। लास्ट क्लास में हम एबीओ कंपेन कर रहे थे और हम प्लेसमेंट्स तक पहुंच चुके थे, लेकिन इसमें हमारा एक दो दिन का गैप आ गया। ठीक है, तो आप लोगों ने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, यहाँ पे 4 डेट लगी है और आज 5 है, तो मेक श्योर कि आप एक्टिव डेट के ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है, और इसकी डेट उसी हिसाब से एक्सटेंड भी कर देना। ठीक है, लेकिन आपके एड्स बड़े प्लान तरीके से लगे होने चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपने चूंकि डेली बजट रखा हुआ है, तो डेली बजट में भी आप सेट एंड एंड डेट रख सकते हो। ठीक है, जैसे कि लाइफ टाइम बजट था ना, तो लाइफ टाइम बजट के अंदर भी आपने एक बजट मखसूस कर दिया कि भाई इतना बजट है, इस डेट से लेके इस डेट तक लगना है मैक्सिमम, खुद ही बंद हो जाएगा ऐड। डेली बजट के अंदर ये है कि वो डेली ऐड लगेगा, उतने ही पैसे लगाएगा जितने आपने फिक्स किए हुए हैं। लेकिन आप उसके अंदर एक एंड डेट का ऑप्शन भी उसने डाल दिया हुआ है कि भाई आप सेट एंड एंड डेट रख के उसको किस डेट को ख़त्म करना चाह रहे हो। तो अगर आपने इसको ऑन रखना है तो ठीक है, नहीं रखना तो बंद कर दो। यूजुअली सेट एंड एंड डेट नहीं होती फॉर अ गुड परफॉर्मेंस एड ओवर ये वाला जो आप कर रहे हो डेली बजट वाला जो कंपेन है। सही है, तो इसमें यूजली नहीं होता। बजट स्केजुलिंग हम नहीं कर रहे, एड स्केजुल हम नहीं कर रहे। यहाँ पर एड स्केजुलिंग अवेलेबल भी है ड्यूरिंग स्पेसिफिक आवर्स डेज ऑफ वीक, ये इस अवेयरनेस ऐड के अंदर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, तो उसके बाद लोकेशन हमने बता दी, टोबा का कितना रेडियस, 8 माइल के अंदर हमें एडवर्टाइज करना है। इस एज ग्रुप को हमने छेड़ना है, जेंडर्स ये वाले हैं। ठीक है, ऑल जेंडर्स को, और बिहेवियर हमने ओपन छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एबीओ जो बजट ऑप्टिमाइजेशन हमने की थी, लेकिन ये टारगेटेड कंपेन नहीं है, ये ब्रॉडर कंपेन लगाया हुआ है कि खुद ही ढूंढे जाके। ठीक है, लेकिन जब आपने एबीओ करना है ना, तब आपने टारगेटेड कंपेन्स लगाने हैं, तब हाँ टारगेटेड लगाने हैं आपने, और या फिर एडवांटेज प्लस वाले कंपेन्स होते हैं वो लगाने। ठीक है, तो एडवांटेज प्लस ऑडियंस जो है ना, वो आपकी ऑलरेडी ऑन है, लेकिन यहाँ पे इसको ब्रॉडर ना छोड़ो, इसको कुछ ना कुछ टारगेटिंग दो यहाँ पे। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको एडवांटेज प्लस वाले कंपेन से ज़्यादा लगते होते हैं। ओके, तो एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स यहाँ पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट का मतलब ये है कि भाई फेसबुक को हमने कह दिया कि भाई जाओ खुद ही जो प्लेसमेंट्स हैं आपकी उसके ऊपर जाके ऐड लगा दो। अब प्लेसमेंट क्या होती है? प्लेसमेंट उस जगह बोलते हैं जिधर आपने अपना ऐड दिखाना होता है, जिधर आपने अपना डिस्प्ले करवाना है। अब मैं फेसबुक आपके सामने नॉर्मली खोलूंगा ना, जो आपके सामने व्यू आएगा स्टार्टिंग में, इस व्यू को आप फेसबुक फीड बोलते हो। मेक सेंस? ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, इसको फेसबुक फीड बोलते हैं, ये वाला। ठीक है, ये भी लोड हो रहा है, लेकिन ये वाली जो आप एड्स देख रहे हो, ये वाला जो पोर्शे का पोस्ट देख रहे हो, ठीक है, या फिर ये आर्सेनल फॉर एवर का देख रहे हो, या ये रील्स देख रहे हो, ये हमारी फीड है। तो आप चाहते हो फीड्स एरिया के अंदर आए, तो आपका एड इस तरह से नजर आएगा। इंस्टेंट व्यू, इंस्टेंट व्यू आपका ये वाला एरिया होता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आप देखते होते हो एक होती मार्केट प्लेस, यहाँ पे ऑप्शन देखो, ये जैसे इसका वीडियोस का एरिया बना हुआ है, तो ये वीडियो फीड के अंदर आपने अपना ऐड दिखाना है, तो ये वीडियोस के अंदर ले आएगा। लाइव फीड के अंदर अपना ऐड दिखाना है, तो लाइव फीड की एक अलहदा प्लेसमेंट है। ठीक है, शोज की एक अलहदा प्लेसमेंट है मीटा के अंदर। सही है, अब ये पता नहीं कौन से कंट्री का खुल गया है मेरे सामने। तो शोज की एक अलहदा फीड है फिर मीटा के अंदर। ठीक है, सेव्ड वीडियोस, सेव्ड वीडियोस तो हमारी अपनी सेव्ड होती हैं। अच्छा, फिर इसी तरीके से ग्रुप्स की एक अलहदा फीड है, आपने ग्रुप्स के अंदर ऐड दिखाने हैं, तो जो ग्रुप्स अलाउ करते हैं। गेमिंग वीडियो की एक अलहदा फीड है इसके अंदर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे एक मार्केट प्लेस का ऑप्शन होता है। कहाँ पे? तो पोस्ट है ना, इसके ऊपर नजर नहीं आ रहा ना, यहाँ पे पेजेस हैं, एनालिटिक्स है, एड सेंटर है, वीडियो है, मार्केट प्लेस नहीं नजर आ रही। मैं यहाँ पे शॉपिंग इनके सर्च करता हूँ, ये वाले, हाँ जी यहाँ पे होगा, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, नहीं है यहाँ पे भी। ये मार्केट प्लेस आ गई है। जिस मार्केट प्लेस पे क्लिक, मार्केट इज अवेलेबल टू यू इफ यू रिसेंटली ज्वाइन फेसबुक। ओके, मैं एक नए अकाउंट से साइन इन हुआ हूँ, इस वजह से मुझे नज़र नहीं आ रही, तो मैं अपने पुराने अकाउंट पे चले जाता हूँ, तो वहाँ पे मुझे आ जाएगी नज़र ये मार्केट प्लेस जो है।
सही है। तो मार्केट प्लेस क्या है कि वो एरिया जहाँ पर बाय सेल होती हैं चीज़ें, ये वाला एरिया। तो ये मार्केट प्लेस एरिया अलहदा है। तो प्लेसमेंट्स के अंदर क्या है कि फेसबुक की मल्टीपल प्लेसमेंट्स हैं। नाउ वी नीड टू स्पेसिफाई कि हमें कौन कौन सी प्लेसमेंट्स के ऊपर अपना ऐड दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। तो एडवांटेज प्लस का लगाओ, तो फेसबुक को कह दो खुद ही चूज कर लो। एडवांटेज प्लस कैंपेन आपने कभी नहीं करने। गो टू मैनुअल प्लेसमेंट, मैं आपको कुछ ट्रिक बताना चाह रहा हूँ जहाँ पे आपके एक्चुअल में पैसे बर्न हो जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि हुआ क्या मेरे साथ। ठीक है, फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क, इंस्टाग्राम और मैसेंजर एक इसका है प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप अपना ऐड कर सकते हो। और ये प्लेटफॉर्म भी वेरी करते हैं ऐड टाइप के ऊपर, क्या आपका कंपेन टाइप किस तरह का है, गोल क्या है आपका, उसके हिसाब से भी आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फेसबुक फीड के अंदर दिखा दे, इंस्टाग्राम फीड के अंदर दिखा दे, मार्केट प्लेस में भी दिखा दे, वीडियो फीड के अंदर भी दिखा दे। इंस्टाग्राम का एक्सप्लोर एरिया देखा हुआ है ना आपने? नहीं देखा? मैं आपको इंस्टाग्राम एक्सप्लोर भी ले जाता हूँ। यम 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 यम। तो इसमें सर्च एक प्लेसमेंट है, ये वाली। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और ये सर्च एरिया, सर्च एरिया में यहाँ पे तो नहीं, मोबाइल में जब सर्च करते हो तो आपको मल्टीपल चीज़ें नीचे नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए एक अलहदा प्लेसमेंट है। और जो आपका है ये वाला एक्सप्लोर एरिया, इसकी एक अलहदा प्लेसमेंट है। रील्स एक अलहदा प्लेसमेंट है। ठीक है, ये वाला अकाउंट में ज़्यादा यूज़ नहीं करता, इस वजह से इसकी कोई सर्चेस है नहीं अभी, मेमोरी स्टोरेज वाला। दूसरा मैं पर्सनल यूज़ करता हूँ, शायद लॉग आउट हो गया या स्विच हो गया यहाँ से। नहीं, वो स्विच हो गया, लॉग आउट हो गया यहाँ से पीसी से। ठीक है, आई नीड टू री लॉग इन इट, और वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यस, वो री लॉग आउट हुआ हुआ है। ओके, तो ये हो गया। फेसबुक राइट कॉलम, जैसे ये फेसबुक के ऊपर जाए, इंस्टेंट व्यू वाले, मैंने इंस्टेंट एड्स आपको दिखाया था ना स्टार्टिंग में, होम पेज पे इस साइड पे एक छोटे से बॉक्स में ऐड नज़र आ रहे होते हैं। तो वहाँ पे ऐड आए कि ना आए, तो आपने यहाँ से उसकी सारी प्लेसमेंट जो है ना वो चूज़ करनी होती है। तो यहाँ पे आपने कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है। इंस्टाग्राम स्टोरीज पे आ जाए, मैसेंजर स्टोरीज पे आ जाए। आपने देखा इंस्टाग्राम पे स्टोरीज आप खोलते तो आपको ऐड आ जाता है स्टोरीज की तरह मान। ठीक है, तो वो आपने ये सर्च रिजल्ट एक अनमार्क करना है, बिकॉज सर्च रिजल्ट के ऊपर जाके मुझे अपनी रेलिवेंट ऑडियंस नहीं मिलती। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जाके सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जाके सर्च कर रहा हूँ जी पैकर एंड मूवर का इन केस। तो यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ पैकर एंड मूवर का, यहाँ पे मेरा ऐड नज़र आना शुरू हो जाए। और यहाँ पे तो ज़्यादा अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं, दूसरी वाली सर्चेस तो आती नहीं, बहुत कम आती हैं। तो फेसबुक आपका इसके ऊपर पैसे ऐसे ही बंद कर दे। और यहाँ पे देखो जो ढूंढने आया हूँ मैंने अपनी ही चीज़ देखनी है ना, मेरा पहले ही डिफाइंड है कि मैंने देखना क्या है जाके इंस्टा पे। ठीक है, तो वो मुझे रेलिवेंट ऑडियंस नहीं मिलती, तो इस वजह से सर्च रिजल्ट पे मेरे बहुत सारे पैसे जो हैं बर्न हो जाते हैं। और ऐप्स और साइट्स के ऊपर, फिर मीटा के साथ जितनी भी ऐप्स कनेक्टेड है ना, आपने देखा कोई मोबाइल ऐप कनेक्ट आप चलाते हो और उसके अंदर अचानक ऐड नजर आ जाता है? होता है। तो वो यहाँ से भी लग रहा होता है, एक तो गूगल से होता है, एक यहाँ से भी होता है, कनेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, अब आप मुझे खुद बताओ कितनी ऐप्स खुलती हैं और कितनी दफ़ा उसके ऐड स्किप करते हो और कितनी दफ़ा उसको क्लिक करके एक्चुअल में खोलते हो, उतने पैसे बर्न हो जाते हैं। ठीक है, तो मीटा पे तो हम पैसे बचाने आए हैं, तो फिर इसको अनमार्क कर दो। इन दो को नहीं आपने रखना, सर्च रिजल्ट्स को और ऐप साइट्स को। सही है, नहीं फेसबुक के ऊपर जो मुझे जितना मुझे बताया गया ना, जितना मैंने टेस्ट आउट किया मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, सर्च रिजल्ट्स रियली आपका पैसा बर्न करते हैं। ठीक है, क्लिक हो जाते हैं लेकिन रेशो कम है, हमें हाई वैल्यू रेशो चाहिए। ठीक है, तो हमारे स्टोरीज में ज़्यादा कन्वर्जन है। आप खुद बताओ कितनी दफ़ा जाके आप इंस्टाग्राम पे कुछ सर्च करते हो, फेसबुक पे जाके कुछ सर्च करते हो, या ज़्यादा टाइम अपना वीडियो फीड में स्पेंड करते हो, ज़्यादा टाइम आप अपना स्टोरीज देखने में स्पेंड करते हो? हाँ, मार्केटर को टारगेट कर रहे हो, कंज्यूमर को टारगेट कर रहे हो? हु इज़ योर आइडियल कस्टमर राइट नाउ? कंज्यूमर। फिर आप कह रहे हो कि एज अ मार्केटर देखूं तो जाके मैं सर्च करूंगा, लेकिन अगर मैं एज अ कंज्यूमर देखूं मैं जाके सर्च ही नहीं करूं, मैं तो ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूं तो मेरे आगे ऐड आ जाता है, मैं शॉपिंग कर लेता हूँ। मुझे नहीं पता था ये क्या। 7 ईयर्स पहले देखे, ऐसे ही है, हर एक के लेवल्स डिफरेंट होते हैं।
ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे एक वेरी क्रिटिकल ऑप्शन आपने स्पेसिफिक करना होता है कि भाई आपने सब मोबाइल डिवाइसेस पे ऊपर अपना ऐड दिखाना है या फिर ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है। अब आप क्या लगा रहे हो, अवेयरनेस का ऐड, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा। अवेयरनेस में मुझे सिर्फ रीच चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं गर्ज पड़ता कि भाई कोई क्लिक करता है नहीं करता, एंगेज होता है नहीं करता, ठीक है। तो हर एक को दिखा दो और इसको ओनली व्हेन कनेक्टेड वाईफाई वाले को अनमार्क कर दो। लेकिन मैं कोई ऐसी चीज़ बेच रहा हूँ, ठीक है, जो कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, जिसकी वर्थ है 40,000 रुपया, ठीक है, 30,000 उसकी वर्थ है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि भाई जिस बंदे ने अपने मोबाइल पे डाटा ही 2G चला रहा है, 3G चला रहा है, 4G वो चला ही नहीं रहा, ठीक है, उसको अगर मेरा जाके ऐड नज़र आ जाए, ठीक है, और वो खोलता रहे, उसको ऐड ही ना खुले उसके इंटरनेट पे, और आजकल जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक तो बिल्कुल ही ना चले, ठीक है, तो क्या वो मेरी 40,000 वाली कन्वर्जन हो पाएगी उस कस्टमर से? ठीक है। तो आपने अपना ऑडियंस सेगमेंट देख के ही ये चीज़ें सेट करनी है। अब आपको लगता है कि भाई आप जो है वो अपनी टारगेटिंग कर रहे हो लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के अंदर, और आपको पता है कि भाई मेरा जो कस्टमर है ना वो iOS ही यूज़र है, वो एंड्रॉयड यूज़र है ही नहीं, वो एलीट क्लास का है, उसने आईफोन ही यूज़ करना है, वो सैमसंग यूज़ ही नहीं करता वो। अगर आपको इतना यकीन है तो आप यहाँ पे iOS सेलेक्ट कर लो कि वो सिर्फ iOS वाले डिवाइसेस को टारगेट करो। लेकिन iOS के साथ गूगल का एक फड्डा चल रहा है, सॉरी मीटा का, जिसकी वजह से वो टारगेटिंग सही से नहीं हो पाती, ठीक है। तो इस वजह से यू हैव टू टारगेट ऑल मोबाइल डिवाइसेस, क्योंकि एप्पल वाले भी लिमिटेड से हैं, हर बंदा नहीं कर रहा यूज़। सैमसंग बहुत से यूज़ करते हैं, ठीक है, बेशक एलीट हो लेकिन उनको भी सैमसंग पसंद है, ठीक है। सैमसंग और एप्पल की कंट्रोवर्सी हर साल चलती है, जब भी नए नए आते हैं दोनों लड़ते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन अगेन इट विल वेरी ऑन योर टारगेटिंग स्ट्रेटजी कि आपने स्ट्रेटजी क्या बनाई है, और आपकी प्रोडक्ट प्राइसिंग के ऊपर भी होगा कि ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई करना है कि नहीं करना, आप उससे क्या केपीआई अचीव करना चाह रहे हो, उसके हिसाब से होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? और बाकी यहाँ पे आपने कुछ नहीं छेड़ना, आपने नेक्स्ट पे आके क्लिक कर देना है। ओके, अवेयरनेस ऐड है तो बेकारी तो मुझसे अच्छे। तो मेरा ये कौन सा ऐड था? वीडियो ऐड था, वीडियो ऐड था। ओके, यहाँ पे एबीओ के अंदर आपने एक चीज़ मिस कर दी। यहाँ पे हमने एक चीज़ करनी होती है कि यहाँ पे हमें अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो अभी मैं कौन से वाले ऐड अकाउंट से आ रहा हूँ? एमबी स्टूडियोज के ऐड अकाउंट से आ रहा हूँ। तो मैंने अपना फेसबुक पेज यहाँ से एमबी स्टूडियोज ही सिलेक्ट किया हुआ है। मेरे पास अदर भी थे लेकिन मैंने एमबी स्टूडियोज किया क्योंकि एमबी स्टूडियोज पे ही ऐड करना है मुझे, सही है। तो यहाँ पर आएंगे और न्यू अवेयरनेस ऐड है, तो आई विल सेलेक्ट दिस। तो भाई मेरा ये वाला बनेगा वीडियो ऐड, वीडियो, ठीक है। और वीडियो के अंदर क्या है? वीडियो ऐड हम इसको ऐसे करते होते थे, V1 वीडियो 1 वर्जन 1, वीडियो 1 वर्जन 1, वीडियो 1 वर्जन 1। अब ना वो दौर चले गए कि भाई एक ही ऐड लगाया, उसके ऊपर एक ही ऐड कॉपी लगाई और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया, वो करके, ऐसा नहीं है। आपको एक ही ऐड को मल्टीपल 6 से 7 वेरिएशन लगा के उसको टेस्ट करना है कि उसके लिए कौन सा वेरिएशन ज़्यादा अच्छा काम करता है, सही है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर मैंने ये वाला बनाया है इंग्लिश के अंदर, तो आप उसको इंग्लिश मार्क कर दो। मैंने ये वाला बनाया है उर्दू के अंदर, मैंने ये वाला बनाया है दूसरी अदर लैंग्वेज, अरबी लैंग्वेज के अंदर, वो मार्क कर दो, ठीक है। फिर इसी तरीके मैं अभी करके दिखाता हूँ ये प्रैक्टिकली सारा। और इसका इंस्टाग्राम कनेक्टेड है, इंस्टाग्राम को ऑटो इंस्टा आ गया, अगर नहीं कनेक्टेड तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो जो पेज के साथ सिलेक्ट होगा, सॉरी कनेक्टेड होगा, वो इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। मेक सेंस? ठीक है। तो ऐड सेटअप में अब आपने दो चीज़ें पढ़नी होती हैं। एक होता है कि एग्जिस्टिंग पोस्ट के ऊपर ऐड लगाना है। एग्जिस्टिंग पोस्ट क्या है कि फेसबुक पेज पे मैं जाता हूँ अपने, तो मैं इधर एमबी स्टूडियो के पेज पे गया, ये वाले पेज के ऊपर, और यहाँ पे पेज पे आके मैंने वो पोस्ट पब्लिश कर दी अपनी। तो ये जल्दी से लोड हो जाए जरा, जल्दी से क्विकली क्विकली क्विकली। तो यहाँ पे ये देखो, जैसे ये पोस्टिंग लगी हुई है ना, मुझे इसके ऊपर ऐड लगाना है, इसको प्रमोट करना है,
ठीक है, तो मैंने क्या किया कि भाई मैंने ऑलरेडी पहले ही पोस्टिंग कर दी है, और पोस्टिंग करके मैंने इसको एग्जिस्टिंग पोस्ट इसको बोलते हैं, यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। तो यहाँ पे क्या करेगा कि मुझसे पूछेगा कि अभी अपना अपना क्रिएटिव आप सेलेक्ट करोगे आपने किसके ऊपर ऐड लगाना है, तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोई क्रिएटिव खास अपलोड नहीं किया हुआ। ठीक है, तो जस्ट इन केस ये इंस्पायरिंग पॉडकास्ट एपिसोड ये थी, या फिर अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ टीम वर्क। ओके, ये देखो, जस्ट इन केस मैंने अपनी ही एक पोस्ट सेलेक्ट की जो मेरे बारे में लिखी हुई है, आई सिलेक्टेड। ठीक है, for page like ads please create using object story specs and specify like call to action page. Page creative type, okay, depreciated. This creative has been depreciated. For page like ads please create creatives using object story specs एंड लाइक पेज कॉल टू एक्शन। ओके, तो यहाँ पे कॉल टू एक्शन जो है उसको ला के इसको डिलीट कर देते हैं, रिमूव करते हैं यहाँ से सबसे पहले, तो फिर देखते हैं क्या कह रहा है। ओके, अभी भी है, आने दो आने दो। कॉस्ट पर मेरे रिजल्ट टू वन एड क्रिएटिव, सिंस यू हैव ओनली वन पोस्ट योर ऑडियंस में सी द सेम एड टू मैनी टाइम, स्टॉप नोटिसिंग इट। टू अवॉइड दिस क्रिएट एन एडिशनल एड विद डिफरेंट पोस्ट और न्यू मीडिया। ओके, तो अभी मेरे पास नहीं है, म्यूजिक आप डाल सकते हो इसके अंदर। ठीक है, ऐड बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर लाइक का बटन देखेंगे कि हमें कोई लाइक और फॉलो और पेज मिल जाए, लाइक और पेज मिल जाए। तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा, लेकिन आया नहीं ना यहाँ पे। कॉन्टेक्ट अस क्या, फॉलो, हाँ वो वैसे लाइक उसके ऊपर ऑटो आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा भी तो कॉल टू एक्शन होता है यार। ठीक है, तो प्राइमरी टेक्स्ट उसकी बाय डिफॉल्ट जो उसकी डिस्क्रिप्शन है वो ऑटोमेटिकली लगी जो उधर पोस्ट पे लगी हुई थी, आप मैनुअली इसमें चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, दैट्स इट। ऑफलाइन इवेंट वो खुद ही ट्रैक कर लेता होता है, तो आपने इसको टिक मार्क कर देना है। तो ये देखो, ये स्टोरीज के अंदर ऐसे नजर आएगा, इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर एरिया में ऐसे नजर आएगी ये पोस्ट, फेसबुक मार्केट प्लेस में ये ऐसे पोस्ट नजर आएगी, रील्स में ये ऐसे पोस्ट नजर आएगी। सही है, मेक सेंस। अब तो ये बड़ा तेज हो गया, पहले तो ये तेज नहीं होता था, लोड होता रहता था, बड़ा सिर करता था, बड़ा तंग करता था। एक ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से करके आपने ये करके आपने इसका पब्लिश कर देना है। सेकेंडरी चीज आप यहाँ पे कर सकते हो, मैं एग्जिस्टिंग पोस्ट नहीं, मैं अपना ऐड खुद क्रिएट करना चाहता हूँ। तो ऐड क्रिएट करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन मिलते हैं। आप सिंगल इमेज या वीडियो लगा लो, जो भी आपने देखी थी वो सिंगल इमेज थी, या उसकी जगह वीडियो लगा दो तो वो सिंगल वीडियो हो जाएगी। ठीक है, जो वीडियो ऐड चलता है। अच्छा, या फिर आप रील साइज की पोस्ट अपलोड करके उसको सिलेक्ट कर दो वीडियो में, सिंगल वीडियो। या फिर कैरोसेल आप बना सकते हो। कैरोसेल के अंदर क्या होता है, कभी आपने स्लाइडर्स देखे हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, यहाँ पे होम पे, तो कैरोसेल्स कैरोसेल कैरोसेल्स, ये देखो, ये ऐड कैश ग्लोबल लगा हुआ है, तो ये पोस्ट लगी हुई है, इस तरह से स्लाइड कर सकते हो, इसको कैरोसेल बोलते हैं। सही है, कैरोसेल एड्स थोड़े से और तरह के भी होते हैं। फेसबुक पे चले जाते हैं, किसके देखें, कोई ब्रांड बताओ। इधर मैं सर्च में देखता हूँ, इधर सर्च में पोस्टिंग में ना फीड में आ जाए मुझे कहीं। मैं आपको कैरोसेल एड्स दिखा सकूँ। कभी आप लोगों ने देखा है कोई एक आपको सामने एक ऐड नजर आ रहा हो और उसके अंदर एक आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल, तीसरा आर्टिकल, हाफिज अहमद क्या चौथा आर्टिकल, हाँ क्या, किधर, फेसबुक पेज पे? अच्छा, तो क्या बता रहे हो आप, हाफिज अहमद करके हैं कोई, इस पेज पे नहीं नजर आता ये वाला एज? आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा यहाँ पर। ये तो वीडियो लगा हुआ है, रील लगा हुआ है, ये भी रील्स लगी हुई हैं। आएगा इधर, ऐड तो आएगा नीचे कहीं ना कहीं, स्क्रॉल करते जाओ। या मैं ऐड लाइब्रेरी पे ले जाता हूँ, मैं इधर क्यों इतना घूम रहा हूँ, एड्स लाइब्रेरी।
तो इधर ऐड लाइब्रेरी पे चले जाओ। तो यहाँ पे पाकिस्तान ऐड, पाकिस्तान में देख रहा हूँ ऐड कैटेगरी के अंदर ऑल एड्स में जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं शूज़ सर्च करता हूँ। तो मुझे शूज़ देखने थे, मुझे क्या दिखा रहा है ये देखो, ये जितने देख रहे हो ना सिंगल इमेज वाले, सिंगल वीडियो वाले सॉरी, ठीक है, तो ये क्या है, सिंगल वीडियो एड्स हैं। ये लगा हुआ है कैरोसेल ऐड, ठीक है, ये देख रहे हो इस तरह से जूते बेचना, इसको कैरोसेल ऐड बोलते हैं, सही है। फिर कलेक्शन एक ऐड होता है, कलेक्शन ऐड होता है कि आपने जस्ट इन केस एक वीडियो देखी, ठीक है, तो ये वाली वीडियो खोली आपने, तो जब इसके अंदर आप मोबाइल के ऊपर कलेक्शन ऐड नजर आता है, यहाँ पे शायद आपको नजर ना आए। आपने कभी देखा है कि आपने वीडियो खोल ली, तो वीडियो के अंदर गए तो आप जैसे स्क्रॉल अप करते हो तो नीचे वेबसाइट खुला आती है, उसकी पूरी कलेक्शन निकल आती है। फेसबुक के अंदर ही उसका एक पॉपअप, एग्जैक्टली उसके अंदर ही एक पॉपअप निकल आता है, उसका वेबसाइट निकल आती है अंदर। ये सारे कैरोसेल लगे हुए हैं। यूट्यूब पे भी है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस इन केस। जितनी आपकी स्टोरी लाइन अच्छी है, जितनी आपकी कॉपी अच्छी है, उतना आपका प्रोडक्ट अच्छा बिकेगा। अगर आपने स्टोरी लाइन कॉपी बनाना सीख ली ना, मास्टर कर ली अपनी स्टोरी लाइन और उसकी कॉपी लिखना, कॉपी राइटिंग करना सीख ली, आपकी सेल्स में आपको कोई आपके करीब नहीं लग सकता। अगर आपने ये दो चीज़ों में मार खा ली ना, स्टोरी बनाने में, स्टोरी टेलिंग में और अपनी कॉपी लिखने में, आप ड्रॉप कर जाओगे। अब आप लोगों ने जो क्रिएटिव बनाया मैं उसको यूट्यूब पे भी डालूंगा, टू शो केसिंग पीपल के दिस इज व्हाट्स आवर स्टूडेंट्स मेड एन एड, ठीक है, यूजिंग द स्टोरी लाइन, और नीचे मैं ट्यूटोरियल डालूंगा कि ये वीडियो ट्यूटोरियल है, हमने ऐसे बनाई थी, ठीक है। और आप लोगों ने बहुत अच्छा किया था, मैं यकीन करो आप लोगों ने मुझे उससे रेलिवेंट एक और वीडियो भी दिखाई थी किसी की, ठीक है, जिसके अंदर वो अदर वीडियोस उठा के वो डाल रहा है। अगर आप अपने आप को उसके सामने कंपेयर करके रखो ना, तो आपकी बनाई हुई स्टोरी और आपकी बनाई हुई वीडियो विद इन 1 मिनट जो आपने सारा कैप्चर किया है, दैट इज सो वंडरफुल देन दैट। हाँ, मैं 4 मिनट तक ले गया। वो 4 मिनट तक लेके गया है, हमने 1 मिनट के अंदर इसकी सारी बात कवर कर दी। ऊपर के 9 मिनट हमारे वो हैं। तो उसको 4 मिनट्स एडवर्टाइज करने में भी बहुत टाइम लगेगा। एंगेज करना ही तो मुश्किल काम होता है। 4 मिनट तक कौन बैठे आप वीडियो के लिए, ठीक है। हाँ, तो हमने 30 सेकंड के अंदर ही भिखारी डाल के सारे एंगेज कर लिए। और फिर आप खुद उसमें रियल टाइम में चल रहे हो, वो लोग आपके साथ रिलेट कर पाएंगे, यार ये हमारे जैसा बच्चा है, ये भी हम बच्चा तो नहीं, हमारी तरह का लड़का है ये भी, सही है। तो वो एक बहुत कैरेक्टर जो है ना, आपकी पर्सनलाइजेशन वो बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पे मुझे वो नज़र नहीं आएगा ऐड लाइब्रेरी पे, वरना मैं आपको दिखाता। यहाँ पे नज़र नहीं आएगा पीसी पे ना, तो आप लोगों ने मोबाइल पे वो देखा होगा, ये कैरोसेल लगे हुए हैं। कैरोसेल में बहुत अच्छी सेल आती है, इसमें कोई शक नहीं है। मोबाइल के ऊपर तो आप जितने मर्जी देख लो, वो तो बहुत मिल जाएंगे आपको, सही है। तो इसको कैरोसेल को हम इंशाल्लाह कल को कवर करेंगे। अभी फिलहाल वी आर गेटिंग डन फॉर टुडे, ठीक है। और आपने क्या करना होता है, इसकी ऐड कॉपी भी इंशाल्लाह ऐड कॉपी के ऊपर एक डिटेल लेक्चर करेंगे कल को। ऐड कॉपी लिखनी क्या है, उसके अंदर क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, किन चीज़ों का आपने ख्याल करना है, और क्या मिस्टेक्स हैं जो कि ऐड कॉपी लिखते हुए लोग करते हैं, ठीक है, उसको इंशाल्लाह अच्छे से कवर करेंगे। और कुछ स्पाई टेक्निक्स भी होती हैं, ठीक है, जिनको अप्लाई करते हुए बहुत से लोग घबराते हैं, डरते हैं, तो उस डर को भी निकालना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसको करके फिर हम अपना ऐड पब्लिश कर देंगे। आपका जो काम है मेजर वाला वो ख़त्म हुआ, कल एक क्लास होगी, उसके बाद फिर आपका एडवर्टाइजिंग का जो आपने 80-85% जो काम है ना, वो अब ख़त्म कर लिया, 90% समझे कर लिया आपने। अब आपकी सिर्फ 10% उसको टूल चलाना है, ऐड लाइव करने वाला रह गया है, बाकी सारे आपने काम कर लिए, ठीक है। वो एक हफ्ते के अंदर आप सारा हलवा उड़ा के ख़त्म, बूम, यू आर फ्री टू गो नाउ। वो या आपका एडवर्टाइजिंग थिंग सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर आपको फेसबुक चलाना आ गया, बाकी भी सेम यही कॉपी है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं बाकी डिटेल की बात कर रहा हूँ। क्या बिजनेस मैनेजर उसमें थोड़ी एक एड्स मैनेजर
उसमें पिक्सल होता है एक, ठीक है, और लीड फॉर्म होता है, बस यही काम की चीज़ें हैं। पेमेंट मेथड जब अटैच करना है तो उसका थोड़ा सा आपको ख्याल करना पड़ता है। करेंसी अपनी, मैं वो बताना चाह रहा हूँ, पेमेंट अटैच हुआ मुझे याद करवा देना। पेमेंट करते हुए आप लोगों ने, बहुत से लोग हैं ये गलती कर जाते हैं कि भाई आप एडवर्टाइजिंग पाकिस्तान में कर रहे हो और कार्ड आपका पाकिस्तानी है, लेकिन आप जब वो लोकेशन पूछता है तो आप लोकेशन यूएस की डाल दें, जी मैंने यूएस में ऐड लगाने हैं। ऐसा नहीं होता, जिस कंट्री के हो उसके ऐड लगाने होते हैं आपने, ठीक है। तो जब आप पेमेंट सेटिंग करते हो तो वो उसमें ये चीज़ पूछता होता है कि कौन सी कंट्री से हो, तो यूएसए में भी लगाने हैं तो पाकिस्तान में बैठे चला रहे हो ना, पाकिस्तान आईपी पे, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट है, तो फिर आपने पाकिस्तान का ही यूज़ करना है। आईपी पाकिस्तान का है तो कंट्री पाकिस्तान ही लगानी है। और पेमेंट के अंदर चूंकि वी लिव इन पाकिस्तान तो हमारे ऊपर माशाल्लाह टैक्स कटौतियाँ बहुत बढ़ा दी गई हैं, तो उसका भी अल्टरनेटिव देखेंगे पेमेंट्स वाली क्लास के अंदर, ठीक है। क्लियर हुई बात? तो बस यही चीज़ें होती हैं, इसके अलावा एड्स बिजनेस मैनेजर में कोई इतना हलवा काम नहीं है, ठीक है। रीटारगेटिंग भी पढ़नी है हमने, लुक लाइक ऑडियंस एक चीज़ होती है, वो कैसे बनती है, तो वो भी पढ़नी है इंशाल्लाह, ठीक है। यू गाइज विल गेट टू नॉट अ लॉट ऑफ थिंग इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।